हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी सेकंड सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी। मैंने प्रेगनेंसी डिलीवरी स्टोरी पार्ट 1 मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कैसी मेरी प्रेगनेंसी रही थी, क्या क्या फेस करना पड़ा हमको ड्यू टू लॉकडाउन और कैसे मैंने एंजॉय किया, वो सब मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। और ये होने वाली है जो मेरी डिलीवरी हुई है उस दिन का, और उसके आने वाले 5 दिन कैसे थे, मैंने कैसे मैनेज किया, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई वही थे और उसके साथ साथ हमारे पास छोटा 5 साल का बच्चा था, उसका भी टेक केयर करना था। तो वो सब हम तीनों ने मिलकर कैसे मैनेज किया। तीनों मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसमें ये नहीं था मेरी डिलीवरी हो गई थी तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं वो सब आप सभी के साथ इसमें शेयर करने वाली हूँ कैसे हम लोगों ने मैनेज किया। सो स्टार्ट होता है ये 27 जून से। ये डे 27 जून को हुआ था। तक्ष है मेरे बेटे का नाम, जैसे आप लोग जानते हैं। और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था मेरे चैनल पे। इस वीडियो के लिए जितनी रिक्वेस्ट आई है और किसी वीडियो के लिए इतनी रिक्वेस्ट नहीं आई है। मुझे लगा मैं चलो अब शेयर कर देती हूँ। ये बात रही है कि 27 को डॉक्टर ने, मतलब 26 को हम जाकर एडमिट हो गए थे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया। लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताना आप सभी के साथ शेयर करना भूल गई थी। मुझे ये शेयर करना था आपके साथ, क्योंकि मैंने मेरे डॉक्टर से बोला था कि डॉक्टर मुझे फर्स्ट मुझे बेबी को मतलब तुरंत ही देखना है। तो उन्होंने बोला वो फ्लूइड वगैरह में, ब्लड में लिपटा हुआ होता है तो वो सब। तो मैंने बोला था कि नहीं मुझे देखना है। तो बोलता है अच्छा आपको सबसे पहले देखना है, आप अपने हस्बैंड को नहीं दिखाना है। मैंने कहा वो बात नहीं है, मुझे देखना है बस। और स्किन टच के लिए मैंने बोला था। बोलते ठीक है। वो भी मान गई थी बिना किसी उसके। तो ये सुबह में उन्होंने मेरे को जैसे जैसे बताया था मेडिसिन, ब्रेकफास्ट एंड बीपी की मेडिसिन, थायराइड और बीपी की मेडिसिन में जो गैपिंग होना चाहिए उसके बीच में ब्रेकफास्ट होना चाहिए, वो सब मैंने कर लिया था। और उसके बाद ना वहाँ पर एक रूल रहता है कि 7:30 और 8 o'clock समथिंग आ जाते हैं नर्सेज वगैरह कि आप शार लेना है चाहते हो तो ले लो। तो मेरे दिमाग में था आगे आने वाले पता नहीं कितने दिनों तक मुझे शार लेने को नहीं मिलेगा, तो 5 डेज तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा, तो मैं एक शार ले लेती हूँ। कोई शायर मैंने लिया। तो वो लेकर मैं आ गई थी और मैं मतलब बिल्कुल अपने कामों से फ्री हो गई थी। मैं एक बार नीचे जाकर भी आ गई थी मेरे जो मतलब वो रूम, डिलीवरी रूम बोलते हैं वो, उसमें कि उनको बेबी की हार्ट बीट चेक करनी थी, प्लस मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना था और कोई इंजेक्शन उन्होंने लगाया था। मुझे इंजेक्शन का नॉलेज नहीं है क्या कौन सा इंजेक्शन था। वो लगाने के बाद में मैं ऊपर आ गई थी। तो ये बोले कि मैं चला जाता हूँ अभी घर पर, विहान को भी थोड़ा देख लेता हूँ और मैं भैया को और विहान को लेता हुआ आ जाऊँगा, क्योंकि डिलीवरी होनी है तो उस टाइम पे तो सबका होना बनता है। मैंने कहा ठीक है आप 10 बजे तक आ जाना, 10 बजे डॉक्टर ने बोला है। तो मेरे को मतलब इनको जाए हुए 15 मिनट हुआ नहीं थे, नर्स तुरंत आ गई। बोलती है मेघना चलो आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन है करके। मैंने कहा मेरे साथ अभी कोई नहीं, मेरे हस्बैंड अभी घर पे गए हुए हैं वो फ्रेश वगैरह होने। उन्होंने मैंने उनको फ़ोन किया तो बोलते हैं मेरे को अभी हाफ एन आवर तो लगेगा, तो तुम ऐसा करो तुम चली जाओ अभी नीचे, मतलब प्रोसेस वगैरह जो भी उन्हें करना होगा वो कर लेंगे। उसके बाद मैं अभी आता ही हूँ, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ, 10-15 मिनट जो भी जल्दी से जल्दी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। तो मैं चली गई थी नीचे नर्स के साथ और उसमें मेरे को अनीमा लगाना और मतलब हार्ट बीट एक बार और चेक की थी, फिर अनीमा लगाना शुरू कर दिया था। बीपी मेरा कुछ कुछ टाइम पे चेक हो रहा था, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए। और मुझे बार बार ये बोला जा रहा था कि काम डाउन रहो, टेंशन मत लो किसी भी तरह की, क्योंकि ज़रा भी कुछ भी टेंशन लोगी तो बीपी बढ़ जाएगा। और टेंशन होती ही है, जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम थी। बट सब कुछ मैंने वो सब छोड़ दिया था क्योंकि डॉक्टर बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि
तो फिर उसके बाद में मेरे जो डॉक्टर हैं, मतलब जो मेरे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने आने वाले थे मेरे स्पाइन में, तो मैंने उनसे एक मीटिंग हुई थी मेरी। उन्होंने मतलब मेरे से सारी जानकारी ली, मुझे थायराइड कब हुआ, मेरी सी सेक्शन फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन क्यों हुई, वो भी जो भी मतलब उनके क्वेश्चंस थे वो सब उन्होंने पूछे। उन्होंने मेरे को काफ़ी काउंट डाउन किया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैंने कहा बस वही है कि उसका दर्द होता है, तो बोलते हैं नहीं होता है, लेकिन वो दर्द होता है। अब क्यों होता है, वो डिलीवरी के बाद होता है या फिर मतलब रीढ़ की हड्डी वाला दर्द मेरे तो होता है, और जितने भी लोगों ने मतलब ये सी सेक्शन हुआ है उनको भी होता ही है। आपको होता है तो आप प्लीज़ बताइएगा। सो वो सब हुआ जब मतलब सारा जितना भी प्रोसेस था, मैं जब वीको लग गई थी, वीको लगने के बाद मेरे को जो ग्लूकोज चढ़ाना स्टार्ट हो गया था, और जो उनका एक गाउन टाइप का रहता है वो मेरे को पहना दिया था, और वो पहन लिया था मैंने। तो उसमें बहुत थोड़ा मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो शॉर्ट था थोड़ा। तो डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ऐसा वैसा। वो बड़ा मतलब कूल करने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरे को उसी गाउन, मतलब जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसमें मेरे को नहीं पहनाया गया था वो गाउन उनका, उसकी तरफ से। तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ उस टाइम पे। सो वैसे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में पहनाते ही हैं। फिर मैंने क्या कहते हैं, मेरे को ऑपरेशन, मतलब ये आ गए थे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले ही ये आ गए थे इनसे मिलने के लिए। डॉक्टर ने स्पेशली बोला कि आप एक बार मिलकर आओ, उनको थोड़ा हिम्मत देकर आओ कि सब कुछ ठीक है ये वो। फिर इनसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई गई थी। इनको थोड़ा डर लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इनको बोला गया था आपको ब्लड लेने के लिए जाना पड़ सकता है, अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो आपको ब्लड लेने जाना पड़ेगा, हम अरेंज कर देंगे लेकिन लेने आपको ही जाना पड़ेगा। और अगर ब्लड चढ़ता है तो उसमें भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। मेरे वेट ज़्यादा होने की वजह से मेरे क्लॉट्स पड़ने का डर था। उसके लिए उन्होंने अलग इंजेक्शन बताया था कि वो इंजेक्शन लगाएंगे। सो उसकी थैंकफुली ज़रूरत नहीं पड़ी, भगवान जी ने बहुत कृपा करी, ना मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी और ना ही कोई कॉम्प्लिकेशन आई। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मुझे फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन में थिएटर में बहुत अच्छा माहौल था। जो भी डॉक्टर्स थे, एक बच्चे को देखने वाले होते हैं, एक जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने वाले होती हैं, एक जो मेन सर्जरी करने वाली होती हैं, वो सब डॉक्टर्स थे वहाँ पर, और नर्सेज रहती हैं। और नर्सेज वहाँ की बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छी नर्सेज थी। तो जो डॉक्टर ने मतलब बहुत काम डाउन कर रहे थे मेरे को। वो बोल रहे थे कि मेघना क्या चाहिए तुमको, उस टाइम में भी मुझे पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि बेटा है, बेटी चाहिए। तो उस टाइम तक मैंने उनको बस यही बोला था। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो वही सब। और मेरे को जब मेरे जो इंजेक्शन लगा रहे थे एनेस्थीसिया का, उस टाइम में भी मेरे को मतलब बातों में उलझा के रखना था बेसिकली उन लोग को, क्योंकि वो जब रीढ़ की हड्डी में जाता है ना, जैसे ही इंजेक्शन की सुई चुभती है तो एक करंट जैसा दौड़ने लगता है आपकी बॉडी में, और उसके तुरंत बाद ही आपको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा, कि आपके दांत जो किट 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 बोलने लगते हैं। मेरे को 2 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगे थे, क्योंकि एक से उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था, 2 लगे थे। उन्होंने पहले ही वो चीज़ बोली थी आपको डबल डोज लगाना पड़ सकता है, तो वो लगा था। फिर जब मेरे को फिर लिटा दिया था, मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। फिर मेरे ऊपर जो वो होती है ना सर्जिकल किट, वो ओढ़ा दी थी मेरे ऊपर। फिर सर्जरी करने का वो टाइम था मेरे को, मतलब इस फर्स्ट टाइम में पता चला था कि मेरा कट लग रहा है, अभी अभी बेबी निकला एकदम से इस टाइप से। बट इस बार मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा था, मतलब मेरे पेट को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा गया था, वो शायद मतलब स्पेस बनाने के लिए। मेरा थोड़ा, आप लोग जो समझ ही सकते हो, तो मेरा जो पेट थोड़ा सा खींचा गया था ऊपर की तरफ, और दूसरी तरफ तक्ष के रोने की आवाज़ आने लग गई थी इमीडिएटली मेरी आंखों में। मतलब एक
वो एक कामिंग मोमेंट होता है कि हाँ आ गया, बेबी आ गया, वो वाला मोमेंट होता है। तो इमीडिएटली डॉक्टर ने मुझे बोला, मेघना कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने वाले थे मेरे राइट साइड में बैठे हुए थे मेरे पास, तो वो बोलते वाई यू क्राइंग। मैंने कहा नहीं, खुशी के आंसू हैं। सो उन्होंने एब्लेटिक फ्लूइड में वो मतलब सना हुआ था बेबी, तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि मेघना ये है बेबी, इतना छोटू सा। मैं उसको देखे जा रही हूँ। फिर उन्होंने मतलब साफ करने के लिए लेकर गए, वो उसको वॉश वगैरह कराया, फिर उसको लेकर आए, वॉश कराकर मेरे को नर्स ने दिखाया। अब मैं उसको देखे जा रही हूँ, उसकी स्किन को टच करे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ, उसकी स्किन को टच करे जा रही हूँ। डॉक्टर बोलती है, मेघना आप बेबी को जाने दो, बेबी को ठंड लग जाएगी, उसको कपड़े वगैरह पहनाने दो, अब आप बाद में देख लेना। मैं कहा हाँ। मेरे को रोना ही आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। बहुत अच्छे से वो आ गया। फिर मेरा जो स्टिचेस वगैरह लगाए वो सब, फिर मेरे को एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया था नीचे ही। फिर तक्ष को मतलब थोड़ी देर बाद ही मेरे पास लाके बिठा दिया। हाँ कि मतलब सबसे अच्छी चीज़ क्या थी ना कि आपके पास बेबी मतलब किसी को लेने नहीं दे रहे थे ज़्यादा देर के लिए, कि नहीं माँ के पास बिठने दो उसको, बच्चे को माँ के पास लेटने दो। और विद इन 1 आवर ही मेरे से फीड कराया उन्होंने। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। फर्स्ट मतलब जो था मील उसका बेबी का आने के बाद, वो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई थी। कुछ भी ऊपर का नहीं दिया था, कुछ भी नथिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिया था, पानी या शहद या कुछ भी। मतलब एक हमारे यहाँ शगुन होता है, उसको शहद चटाया जाता है बच्चे को, वो भी नहीं करने दिया था उन्होंने। जस्ट सीधे उन्होंने ब्रेस्ट फीड कराया था। तो मैं लेटी हुई थी, मेरे ऊपर ही मतलब नर्स ने होल्ड किया हुआ था और उसको पिलाया था। वो मोमेंट शेयर करने मतलब वो एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, वो मोमेंट बहुत ही अलग है। और डे 1 से जब रात के समय मतलब ये दोपहर में हुआ है, तक 1:30 से 2 के बीच में, और शाम को हमको 7-8 बजे करीब ऊपर रूम में शिफ्ट कर दिया था, जो हमारा रूम था। तो वहाँ पर मतलब मेरे को पूरा टाइम मतलब देखना, वो फर्स्ट नाइट बेबी के साथ, वो मेरे को आज दिन तक याद है। मतलब मैं नीचे लेटा रही थी तो वो नीचे नहीं रह रहा था, वो मेरे ऊपर ही लेटा हुआ था। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि हाँ मेरा बेबी। मतलब फर्स्ट जब बिहान का टाइम था उस टाइम में मैं तरस गई थी। मतलब मेरा बच्चा है, मेरे पास रखो, वो वाला फील आ रहा था। बस इस टाइम मैंने फर्स्ट डे से उसको अपने पास रखा। और जब वो सुसु वगैरह कर लेता था तो उसको ये चेंज कराते थे, ये मेरे पास रुके थे। और यहाँ पर भैया पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, क्योंकि घर का काम मतलब खाना वगैरह देखना और प्लस बिहान को भी थोड़ा देखना, तो भैया का थोड़ा सा बर्डन आ गया था। वो 5 दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था भैया पर। तो उतना ज़्यादा मैं कहूँगी मेरा परहेज वगैरह कुछ भी ऐसा सच नहीं हुआ, क्योंकि सब अपना देखकर करना पड़ता है। तो जैसे जैसे जो भी पॉसिबल हुआ वो हमने करा। डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला था कि नहीं आपको यही खाना है वही खाना है करके। उन्होंने नॉनवेज के लिए मना किया था। नॉनवेज तो हम लोग खाते ही नहीं है, प्याज लहसुन अंडा वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा लेते थे, तो वो सब। और जब मेरे को ना एक 4-5 डेज का एक कोर्स था, उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि मतलब मेरी बॉडी अच्छे से हील हो जाए और क्लॉट्स ना पड़े सर्जरी के बाद, तो उसके लिए उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाए थे। मतलब रात को मेरे इंजेक्शन लगता था एक, डे 2 से लगना स्टार्ट हुए थे, 4 दिन लगे थे। हाँ, तो मेरे जो इंजेक्शन वो लगता था ना, हाथ में लग रहा है तो हाथ में, पैर में लग रहा है तो पैर में, मतलब एक बार इस हाथ में लगा, मतलब 15 मिनट के लिए तो मेरा हाथ ऐसा हो जाता था कि पता नहीं क्या मतलब घुसा दिया है उसमें। तो वो इंजेक्शन झेलना बहुत, मुझे दर्द होता था और मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ज़बरदस्ती घुसाया है ना, वो वाला फील आता था। और
15 मिनट मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। पैर में लग रहा है तो पैर में ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ दौड़ने लग गई हैं, वो वाली फीलिंग आती थी। सो फिर मतलब जो 5 दिन मैं हॉस्पिटल में रही थी, उतना बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, मैं बता नहीं सकती। मतलब ऑल टाइम वो 5 दिन ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी इधर हमारे इधर मैंगलोर में। मतलब रिकॉर्ड बन गया था। जो नर्सेज फिर नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे मेरे को मतलब बिठाया गया और मुझे स्पंज बाथ दी गई, मतलब गरम गरम पानी से, मतलब मेरे को पोछा और बेबी को भी पोछा, मतलब वाइप करने नर्स आती हैं। वो सब हुआ। मतलब डेली का उनका रूटीन है, 7:30 आना है। एक नर्स आती है बच्चे के लिए, एक नर्स आती है मतलब माँ के लिए। तो वो फर्स्ट डे मुझे स्पंज बाथ दिया था, मेरा जो भी प्रोसेस रहा वो सब मेरे को उठा के बिठाया। सेकेंड डे की मुझे आपको एक बात बताऊंगी, ये गए थे घर पर खाना लेने और मैं मतलब उठ के बैठी ही थी, तक्ष को मैंने गोदी में लिया था। मतलब मेरे जो एक वो इतना बड़ा वो चढ़ता है इंजेक्शन, इतनी बड़ी वो बॉटल होती है 250 ml या कुछ ऐसे ही करके, तो वो मेरे बीकों में लगी हुई थी और मैं तक्ष को, वो रो रहा है, मैं उसको यूँ चुप करा रही हूँ, चुप करा रही हूँ, चुप करा रही हूँ और मेरे हाथ से वो निकल गई सिरिंज। और वो मतलब जो वायर होता है जिससे मतलब इंजेक्शन अंदर जाता है, वो मेरे हाथ से निकल गई, मुझे पता ही नहीं। और वो जो मैं सोच रही हूँ इंजेक्शन का पानी, मतलब वो जो लिक्विड है वो बह रहा है, मैं कहीं ये चुप हो जाए, फिर मैं नर्स को बुला रही हूँ और वो देख रहे हैं, तो मतलब मैं उतना ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मेरे हाथ से खून ऐसे बह रहा है, मेरी पूरी गाउन खराब हो गई थी। और जो तक्ष को मैं गद्दी में लिए हुए थी, वो गद्दी पूरी गीली हो गई थी, मतलब काफ़ी सारा खून बह गया था उसमें। तो डॉक्टर नर्स बोलती है आपको पता नहीं चल रहा, आपको ब्लड नहीं। मैंने कहा नहीं, ये रो रहा है ना, तो इसको चुप करा रही थी मैं। तो वो भी सीन हुआ था। और फिर हमको मतलब दूसरे रूम में शिफ्ट होना था जिसमें लेट बाथ अटैच होते हैं, वो वाले में। फिर रूम शिफ्ट करना था हमको, ये आ गए, फिर हमने रूम शिफ्ट किया। और मतलब ये भी मेरे को चिल्ला रहे थे कि तुम कैसे कैसे इतनी इरिस्पॉन्सिबल हो जाती हो। उनका वो रो रहा था तो उसको देखना था ना मुझे। तो ऐसा वाला फील हर माँ का ऐसे ही होता है। तो फिर हम दूसरे रूम में हो गए थे। आई फिर थर्ड डे की बात। फर्स्ट डे मुझे मतलब ब्रेड, दूध, बिस्किट यही दिया था और कुछ नहीं दिया था खाने के लिए। फिर थर्ड डे की बात आई थी। थर्ड डे में उन्होंने बोला था कुछ भी लाइट खा सकते हो, खिचड़ी है या दलिया है या रोटी दाल है, ये सब कुछ भी खा सकते हो। मैंने मूंग दाल से रोटी खाई थी, तो भैया ने बना के भेजी थी। बस उसी दिन तक मेरा परहेज हुआ था। फिर मैंने मतलब कंडीशन देखनी थी, भैया जैसे तबीयत है उनकी उस हिसाब से मैंने कहा जैसे तुम्हें ठीक लगे जो बनाना हो वो बना लेना, ऐसे करके मैंने बोल दिया था। फिर डे थर्ड की बात आई। डे थर्ड में तो मैं चलने फिरने लगी थी, तो मुझे मतलब एक ना यहाँ का रूल है कि हॉट वाटर बाथ देते हैं यहाँ पर। और मतलब वैसे ये मिथ है कि जो जच्चा होती है उसको मतलब शार नहीं दिलाते हैं, उसको नहाना नहीं चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, शार लेना चाहिए। और वो इतना गर्म पानी जब वो आपके ऊपर डालती है ना, उतना गर्म नहीं, वेरेबल गर्म पानी होता है, उसको जब आपको बाथ दिलाती है ना, उसके बाद जो आपको रिलैक्सेशन होता है वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वो डेली मेरे साथ मेरा होता था। और बीपी की जो टैबलेट थी वो भी मैंने 4 डेज तक ली थी। तो बस ये सब हुआ था। और बेबी को बाथ दिलाना, और नर्सेज इतनी अच्छी थी हर चीज़ के लिए। वो इंजेक्शन में मुझे दर्द होता था ना लगाने में, मतलब हाथ में या पैर में जहाँ भी लगता था। वो इंजेक्शन लगाते समय वो नर्स मेरे को सॉरी 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 बोलती थी। मुझे इसमें आपकी क्या गलती है जो आप मुझे सॉरी बोल रहे हो। तो ऐसे जैसा था। और नर्सेस के साथ तो मेरे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और उनको सारी बातें बताना, उनसे बातें करना, जब भी उनको टाइम होता था तब रूम में आके बैठती थी।
तो बहुत अच्छा लगता था बात करने में, आप ऐसे कैसे अकेले मैनेज करोगे, ये वो। तो अगर आप लोग चाहते, ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। इसमें कुछ चीज़ अगर भूल गई हो तो आगे कभी शेयर कर दूँगी। जितना मुझे याद था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, मेडिसिन वगैरह जो भी था चला। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके आगे का जो 6 महीने था मेरा, वो कैसे मैंने मैनेज किया विदाउट एनी हाउस हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, अकेले कैसे मैनेज किया, अगर आप वो वीडियो चाहते हो, मेंटली ब्रेकडाउन और खुशी, वो सब चाहते हो, उस टाइम में मैंने बहुत कुछ झेला है 6 महीनों में। अगर आप चाहते हो वो स्टोरी मैं शेयर करूँ तो मेरे साथ कमेंट डाउन करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उस टाइम में मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, जो भी ब्लॉग किया छोटा मोटा थोड़ा बहुत शेयर किया। बट अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँ तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। बस यही थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, सेकंड डिलीवरी स्टोरी, फर्स्ट डिलीवरी स्टोरी। इसीलिए मैं कहती हूँ 2 बेबीज़ होना चाहिए। फर्स्ट में आप हर चीज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो, सेकंड टाइम में आपको पता होता है आपको ये होने वाला है, आप उसको और अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। अगर मैं भी यही सोचती कि फर्स्ट बेबी इनफ है, तो सेकंड बेबी में मैं ये सब इतने प्यारे प्यारे मोमेंट नहीं जी पाती। चाहे वो तक्ष को फर्स्ट टाइम लेना हो, चाहे वो फर्स्ट नाइट उसकी जो थी वो मेरे साथ बिताना हो, या मेरे को जो मतलब फर्स्ट टच कराना हो। मेरे को फर्स्ट टाइम में बिहान के टाइम में पता भी नहीं चला था क्या हुआ है, बेटा या बेटी है। मेरे को इनसे पता चला था कि बेटा हुआ है जब इनको डॉक्टर ने दिया, नहीं तो वो बता नहीं रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे पहले ही बताया, चाहे वो बात ये नहीं होती कि बेटा है या बेटी है, एक पता चलना बहुत बड़ी बात होती है। एक माँ 9 महीने से इंतज़ार करती है, तो ये थी मेरी 9 महीने की बाद जो फल मिला मुझे उसकी स्टोरी। और कैसी लगी आप सभी को मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। माँ बनना एक बहुत ही अद्भुत वो है फीलिंग, ये हर एक किसी लड़की को एक्सपीरियंस करनी चाहिए। बस ऐसे जैसे मैं मेरी ये स्टोरी चली। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।